नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए किसी तबाही से कम नहीं है। हर दिन आ रहे संक्रमण के लाखों मामले और मौत की संख्या ने लोगों में खौफ पैदा कर रखा है। हमारे कोरोना वॉरियर्स संक्रमण को कम करने और संक्रमित मरीजों को ठीक करने के लिए पिछले 15 महीनों से अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं। कोरोना की पहली लहर और अब दूसरी लहर में काम कर रहे डॉक्टर और स्टाफ नर्स को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, यह अभी किसी के सामने नहीं आया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी और आपकी रक्षा के लिए तत्पर इन कोरोना वॉरियर्स को कैसी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? आज हमारी रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी कोरोना वॉरियर की तकलीफ से अवगत कराएंगे जिसका पूरा परिवार खुद संक्रमित है। अपने परिवार की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर उठा रखी है और दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा काम का दबाव उसकी तकलीफ और बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि मास्क के पीछे अपनी तकलीफों को छुपाए यह कोरोना वॉरियर कितनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और जिस सरकार और प्रशासन ने उन्हें वॉरियर का दर्जा दिया है वह किस कदर उन पर दबाव बनाते हैं। बात कर रहे हैं रीवा जिले के संजय गांधी अस्पताल में कार्यरत स्टाफ नर्स प्रीति प्रजापति की। प्रीति उन्हीं कोरोना वॉरियर्स में से हैं जो लगातार संक्रमण की बढ़ती संख्या के बाद भी बिना झिझक, बिना अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे मरीजों की देखरेख में लगी हुई है और शायद आने वाली तीसरी लहर में भी अपना काम उसी निष्ठा से करेंगी। कोरोना वॉरियर और उनका परिवार भी इस संक्रमण की चपेट में आया। कईयों ने अपनी जान गंवा दी तो कुछ ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। प्रीति का भी पूरा परिवार संक्रमित है। उन्होंने अपनी मां को कोरोना के कारण ही खो दिया और अब उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी कोरोना वॉरियर प्रीति ने उठा रखी है। संक्रमित मरीजों को बचाने की लड़ाई लड़ते लड़ते अब प्रीति अपने परिवार और काम की जिम्मेदारियों से लड़ाई लड़ रही है। परिवार के संक्रमित हो जाने के बाद प्रीति अपने परिवार के पास इंदौर चली गई, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद अस्पताल प्रशासन उन पर वापस काम पर ज्वाइन करने का दबाव बनाने लगा। अपने सहयोगियों और उच्च अधिकारियों से बात करके प्रीति ने अपने घर की हालत के बारे में बताया, लेकिन बदले में उन्हें सहायता नहीं, इस बात की चेतावनी दी जाती है कि अगर नौकरी वापस ज्वाइन नहीं की तो उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। कलेक्टर के आदेशों और सरकार के निर्देशों का हवाला दिया जाता है। ये वो कोरोना वॉरियर है जिन्हें अब खुद मदद की जरूरत है, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। ये वो कोरोना वॉरियर है जिन्होंने संक्रमण की भयावहता के बीच अपनी और अपने परिवार की परवाह किए बिना देश की जनता के लिए अपना एक एक पल दिया है। सभी दस्तावेज देने के बाद भी प्रीति अपने परिवार की देखभाल के लिए जद्दोजहद कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीति पारिवारिक कारण के लिए छुट्टी की इजाजत मांग रही है, लेकिन उन्हें किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल रही। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल प्रशासन के ऊपर खड़े हो रहे हैं, सवाल सरकार के ऊपर खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ वॉरियर्स की आर्थिक मदद करना है? क्या सरकार वॉरियर्स के ऊपर बढ़ रहे मानसिक दबाव को कम नहीं कर सकती? क्या सरकार और प्रशासन यह नहीं सोच सकता कि जिस वॉरियर ने 15 महीनों से बिना रुके अपना काम किया है उसे कुछ समय अपने परिवार की देखरेख के लिए मिले? हमारा सिस्टम हर किसी को, कोरोना वॉरियर्स को भी राहत देने की बात कहता है, तो क्या सिर्फ पीपीई किट देना, सुरक्षा कवच देना ही राहत होती है? डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर संक्रमण काल के दौरान भी कई सवाल उठे, कई सही से इलाज न करने की बात सामने आई और तरह तरह के आरोप लगाए गए। लेकिन आप देखिए कि एक स्टाफ नर्स पूरी शिद्दत के साथ अपना काम कर रही है और आज अपने ही परिवार की रक्षा के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। सरकार द्वारा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती की भी बात कही गई, लेकिन यह भर्ती कब तक में पूरी हो पाएगी और बाकी लोगों को इससे राहत कब तक मिल पाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में लगातार काम कर रहे और अब अपने परिवारों को छोड़कर अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। ये शायद एक की कहानी नहीं है, ऐसे कई स्वास्थ्य कर्मी होंगे जो अलग अलग तरह की पीड़ा से गुजर रहे होंगे और अपने परिवार से कई महीनों से नहीं मिले। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से एक बार भी मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन बदले में उन्हें मानसिक प्रताड़ना और दबाव के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों को स्ट्रैटेजी बनाकर काम करने की बात करती है, लेकिन सरकार ने वॉरियर्स पर बीत रही मानसिक तकलीफ और पीड़ा को नजरअंदाज कर दिया है। शायद सरकार को अब यह लग रहा है कि इन वॉरियर्स को कोई तकलीफ नहीं है।
आर्थिक सहायता और उनके इलाज का जिम्मा उठाने से उन पर पड़ रहा दबाव कम नहीं होगा, यह सरकार को समझना होगा। अगर स्ट्रैटेजी बनाने के निर्देश प्रशासनिक अमले और स्वास्थ्य कर्मियों को दिए जा रहे हैं तो स्ट्रैटेजी के तहत सरकार को भी काम करना होगा, ताकि किसी भी वॉरियर पर किसी तरह का दबाव ना हो, फिर चाहे वह भर्ती प्रक्रिया हो या फिर वॉरियर्स को राहत देना। सामान्य पेशे और नौकरी वाले लोग इस इंतजार में हैं कि कब कर्फ्यू खुले और वह बाहर निकले। लेकिन जरा इधर भी गौर कीजिए कि प्रीति किन परिस्थितियों से गुजर रही है। उसने अपनी मां को खो दिया है और परिवार के अन्य लोग संक्रमित हैं। सोचिए घर के क्या हालात होंगे, और ऐसी परिस्थिति में इस तरह के दबाव मानवीय संवेदनाओं के खिलाफ है। सरकार और प्रशासन को हमारे कोरोना वॉरियर्स को मानसिक रूप से राहत देने की जरूरत है।